देखो, इसके पहले तक हम लोगों ने इटली और जर्मनी का एकीकरण देख लिया। इटली के एकीकरण के नायक थे 3 लोग, ठीक। देखिए, प्रयास तो किया था मूरत ने भी, जो कि जी किसका जीजा था? नेपोलियन III, नेपोलियन का जीजा था, लेकिन वो सफल नहीं रहा, इटली के एकीकरण में सफल नहीं हुआ। इटली के एकीकरण में 3 लोगों ने अहम भूमिका निभाया। जूसेप्पे मैत्सनी, जूसेप्पे मैत्सनी जो था, इटली के क्या कहा था? सोल ऑफ इटली, उसको कहते थे सोल ऑफ इटली, यानी इटली का आत्मा है। उसके बाद आया गैरीबाल्डी, उसे कहा जाता था इटली के एकीकरण का तलवार, ठीक। तीसरा व्यक्ति आएगा काउंट दी काउर, काउंट दी काउर को कहते हैं इटली का ब्रेन, ठीक। यहाँ तक आपने देखा था। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से घमासान युद्ध हुआ और किस तरीके से इटली के एकीकरण में इसने भूमिका निभाई इन लोगों ने। उसके बाद आप लोग 1870 में अंतिम रूप से ये इटली का एकीकरण हुआ पोप का, यानी पेपल स्टेट का। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बाधा थी पोप, जो इटली की पोप यानी पेपल स्टेट में ही राजधानी थी रोम। इटली की राजधानी रोम है, जो टाइबर नदी के किनारे थी, ठीक। यहीं पेपल स्टेट में पोप शासन कर रहे थे और पोप कैथोलिक चर्च को मानने वाले थे और पूरे यूरोप का साथ मिल जाता था कैथोलिक चर्च वाले को, ठीक। तो इसलिए पेपल स्टेट पर अगर हमला किया जाता तो उस हमले में दिक्कत ये हो जाती कि अगल बगल के यूरोपीय देश आ जाते, क्योंकि धार्मिक मान्यता बहुत बड़ी चीज़ होती है। धर्म पे बोलना यानी बड़ी पावर होना। धर्म पे वही बोल सकता है जिसका पावरफुल। अगर हम लोग अभी आम आदमी है, अगर धर्म पे बोल दें तो अभी पकड़ लिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। तो धर्म पे बोलने का हिम्मत तभी होगा जब आप बहुत बड़े, बहुत पावरफुल आदमी हो, नहीं तो बोलना नहीं चाहिए। धर्म पे विवादित टिप्पणी करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, पेपल स्टेट, अब यहाँ पे 1870 में यहाँ निगरानी किया करती थी इटली में फ्रांस की सेना। जब पेपल स्टेट से फ्रांस की सेना हटी, प्रसा के युद्ध में 1866 में चली गई। देखना, प्रसा का युद्ध हुआ और जब ये प्रसा के 1870 में प्रसा के युद्ध में जब ये गया तो ऐसी स्थिति में दोनों में मार हुआ, तब जाके ये इटली का पेपल राज्य जो था ये स्वतंत्र हो गया। इसके बाद आप लोगों ने देखा कि जर्मनी का एकीकरण जिसमें से ऑटो वन बिस्मार्क था। ऑटो वन बिस्मार्क कहा करता था, अगर किसी देश को जीतना है तो आसानी से नहीं जीतना है ना, लौह और रक्त की नीति अपनाना पड़ेगा। तो लौह और रक्त की नीति इसने सीखा कहाँ से था? गयासुद्दीन बलबन से। ये आपने देख लिया बढ़िया से, पूरा अच्छा से डिटेल से 2 दिन लेक्चर लिए हैं। दोनों लेक्चर देखोगे आपको टोटल क्लियर होगा क्या कैसे है, ठीक। अच्छे से देख लेना, नहीं क्लियर होगा तो आप बोलना, हम लिंक भेज देंगे, उसको देख लेना, ठीक। एक बार रिपीट कर लेना और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब अगला आपके यहाँ है कि ग्रेट ब्रिटेन ना, ग्रेट ब्रिटेन का क्या विकास। देखो, ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, ध्यान से सुनना है, अब शांति से सुनो। देखो, ये है इंग्लैंड, इसी को कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन नाम कब होगा? कब इसका नाम इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, कब इसका नाम ये हो जाएगा, कब इसका नाम ग्रेट ब्रिटेन रहेगा, इन सब को हमको अच्छे से समझना है। सबसे पहले ये देख लो कि ये जो ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन का कहा जाता था कि सूर्य कभी नहीं डूबता। आप लोग सुने भी होंगे कि अंग्रेज़ों का सूर्य अस्त होता ही नहीं। ऐसा कहा क्यों जा रहा था? इसलिए कि अंग्रेज हर स्थान पे, माने सभी जगह फैल गए थे, कॉलोनी बनाया था अपना। जैसे भारत में भी इन्होंने अपना कॉलोनी बनाया था, भारत में भी अपना अधिकार किया था। अंग्रेज जो छोड़ के गए हैं 15 अगस्त 1947 को, तब हम लोग आज़ाद हुए, तो ये लोग कॉलोनी बनाया करते थे। तो जब यहाँ इस जगह पे अंधेरा होता था तो इस जगह पे उजाला हो जाता था, तो इनका हर जगह पे क्या था? अधिकार था। तो इसीलिए कहा जाता था कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, अंग्रेज़ों का कभी सूरज अस्त नहीं होता। अगर एक कॉलोनी में अंधेरा हुआ तो दूसरे कॉलोनी में उजाला हो जाता था, क्योंकि सूर्य, मान लो हमारे यहाँ दिन है तो कहीं रात होगा, तो वहाँ जहाँ रात हुआ है वहाँ भी ये लोग हावी हैं, जहाँ दिन है वहाँ भी हावी हैं। अब मान लो हमारे यहाँ रात हो गया, जहाँ दिन हुआ वहाँ भी इन लोगों का कॉलोनी है, तो इसीलिए कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त। अब दूसरी बात, ये ब्रिटेन जो है ये कहलाता है द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा 9वां द्वीप है। कौन सा द्वीप? 9, याद करके रखना, विश्व का सबसे बड़ा 9वां द्वीप है। द्वीप किसे कहेंगे? 4 ओर समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है द्वीप। महाद्वीप किसे कहेंगे? जैसे
चारों ओर समुद्र से घिरा हो लेकिन बड़ा क्षेत्र हो। क्षेत्र अगर छोटा होगा तो द्वीप, बड़ा हो गया तो महाद्वीप। द्वीप और महाद्वीप में अंतर समझ गए। ये देखो छोटा सा एरिया है इसीलिए द्वीप, ये पूरा बड़ा सा एरिया इसलिए। जैसे पुरुष और महापुरुष में अंतर है, पुरुष तो सब हैं लेकिन जो कुछ यूनिक काम कर जाता है उसे हम कहते हैं महापुरुष। बोलो भाई ठीक, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। अब ये आप बता सकते हो कि ये जो ब्रिटेन है ये कौन सा द्वीप है विश्व में? 9वां सबसे बड़ा द्वीप। बोलो 9वां सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप मत कहना, द्वीप कहना, ठीक। अब देखिए ये इसका विकास कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से ये बना। देखो ध्यान से अब देखो इधर, ये यूरोप महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में? यूरोप। ये नॉर्वे है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इसके बगल में ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को हम लोग कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। कभी ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे, कभी स्कॉटलैंड कहेंगे, कभी वेल्स कहेंगे, कभी इंग्लैंड कहेंगे, कभी आयरलैंड कहेंगे, कभी नॉर्दर्न आयरलैंड कहेंगे। ये सब कहानी क्या है आप आज इसको अच्छे से समझ लो, ठीक। देखो पहले आप इसका स्थान तो समझ गए ना, कहाँ है ये है, ठीक। ये अच्छे से समझ लो कि ये है क्या? ग्रेट ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का हम मैप बना रहे हैं, फिर आपको एक तरफ से समझाते जाएंगे। बोलो भाई ठीक, अभी तक मैप में आपको समझ में आया ना। अगर ब्रिटेन की बात करें किस महाद्वीप में है तो यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया, ठीक। इसका नाम है ओशिनिया। तो देखो ये द्वीप जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में, ठीक। यूरोप महाद्वीप का एक बड़ा देश है और यूरोप की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाएगा ये। हम लोग जब बाल्कन प्रायद्वीप की समस्या देखेंगे तो उस समस्या में भी ये यहाँ साथ रहेगा, और जब हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध तो उसमें भी इसका साथ मिलेगा आपको। तो प्रथम विश्व युद्ध जब देखेंगे कि बाल्कन प्रायद्वीप की वजह से ही प्रथम विश्व युद्ध का जन्म हुआ, तो आगे मिलेगा आपको। चलो अब देखना चालू करो। हम ब्रिटेन का मैप थोड़ा सा बना रहे हैं, बहुत अच्छे से तो नहीं बना पाएंगे, आप जानते हो कितना बढ़िया हमारा मैप है, लेकिन फिर भी हम बना के प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आए बस। देखो ये मान लो इस तरीके से ऐसे करके है, ये थोड़ा सा उधर दिखाओ कैसे है मैप, उठाओ उसको, ये लाओ आपके यहाँ होगा ना ये मैप, हाँ इसमें दो, हाँ इस वाले में मैप में देखो अच्छे से दिया है। अब हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है ना भैया, अच्छे से बता। अच्छा इसी में है नहीं, पूरा अलग से। अच्छा यूरोप है, ये देखिए है, ये है इंग्लैंड। देखो ये इस तरीके से थोड़ा सा दिख रहा है ना, यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आकृति बनाया गया है, घबराना मत। हाँ ये उल्टा सीधा करके नहीं, ये ब्रिटेन देखो ये है यूरोप महाद्वीप का मैप। अब मैप में देखो, मैप पढ़ने से क्या होता है आपको थोड़ा सा नॉलेज अच्छा हो जाता है। ये पूरा दिख रहा है नीचे तक, ये आप सोच रहे होंगे हमने 2 मैप क्यों बना दिया। आओ आओ तुम्हारा ही वेट कर रहे थे ना, अभी तक बहुत पढ़ाए होते। हाँ नहीं तो अभी 9 बजे का था, आपको बताया नहीं थे इसलिए गलती हो गया हमसे ना, किसी को पता। हाँ चलो अभी पढ़ाना नहीं चालू किए थे, बस ऐसे बता रहे थे ना, ठीक। ये देखो ये है ब्रिटेन का मैप, ये 3 भाग में बटा है। बीच वाला कहलाता है इंग्लैंड, इंग्लैंड ठीक से समझना अब ना। ये कहलाता है वेल्स और ये कहलाता है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड ठीक। ये पूरा कहलाता था कंप्लीट। अगर कंप्लीट की बात करो, ये देखो 2 पार्ट में बांटे हैं, इसे कहते थे कंप्लीट को आयरलैंड, आयरलैंड। लेकिन बाद में क्या हुआ, अभी जब मिलाएंगे हम लोग तो बताएंगे कि ये वाला पार्ट जो यहाँ हम रंग रहे हैं ऐसे करके, थोड़ा सा प्रिंटेड कर दे रहे हैं, तो ये वाला कहलाएगा नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये क्या कहलाएगा नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड ठीक। और ये नीचे वाला जो भैया है इसे कहेंगे रिपब्लिकन आयरलैंड, रिपब्लिक आयरलैंड। देखो उसमें मैप में लिखा होगा
आयरलैंड, ठीक, रिपब्लिक आयरलैंड। ये कुछ स्थिति थी। आप लोग सोचते होंगे कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है, बार बार आता हो, इंग्लैंड क्या है, स्कॉटलैंड की टीम खेल रही है, इंग्लैंड की टीम खेल रही है। आप लोग देखते होंगे वेल्स की भी टीम खेलती है, वेल्स की भी टीम फुटबॉल खेलती है, स्कॉटलैंड की भी टीम फुटबॉल खेलती है, इंग्लैंड की टीम भी क्रिकेट खेलती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि है तो एक देश, लेकिन ये अलग अलग क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो क्रिकेट एसोसिएशन था ना, आईसीसी के पहले 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। इसके पहले ही 1887 में हो गया था इसके यहाँ ना। तो अब देखो कैसे क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई। ये देखो थोड़ा सा बुद्धिमान लोग हैं, ये आप जानते भी होंगे कि यूरोपीय लोग बहुत ही बुद्धिमान चालू किस्म के थे पहले से ही। ये यूरोप के जो भी लोग हैं ये थोड़ा सा बुद्धिमान क्या, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे हम लोगों की तुलना में। सोचो हम लोगों के यहाँ जो आविष्कार अभी हो रहा था, माने 1947 में ये लोग पहले ही कर लिए थे। आप देखे भी होंगे वास्को डी गामा स्टीमर लेके आ गया था, हाँ। और माने इधर यूरोप वाले थोड़ा सा ज़्यादा पहले से ही ट्रेंड थे। हुआ क्या, ये इंग्लैंड वाला भाग जो था ये सहमति बना लिया, किसके साथ? वेल्स के साथ। इंग्लैंड और वेल्स ना, इंग्लैंड ने वेल्स को एनेक्स कर लिया, यानी मिला लिया। 1283 में इंग्लैंड ने, किसने? इंग्लैंड ने वेल्स को एनेक्स कर लिया। वेल्स को क्या कर लिया? वेल्स एनेक्स यानी सहमति से मिला लिया, एनेक्स कर ली। एनेक्स माने होता है मिला लेना, एनेक्स करना सहमति से। अब ये नहीं झगड़ा झंझट करके ना, ये मार दंगा नहीं किए हैं। इंग्लैंड ने वेल्स को हाँ 1283 में सहमति से मिला है। लेकिन आप सोचो कि अगर हम कहें मैंने आपको ये दे दिया धन ना, और ऐसे ही मुँह जवानी कह दिया, तो आप बताओ हम कह दें कि आप चलो हम आपको चेक दे देंगे, कल 1 लाख का चेक दे देंगे, बस बोल दिए हैं। जब तक आपको लिखित रूप से मिलेगा नहीं चेक, आपका पैसा हो जाएगा नहीं। तो यही चाहता था इंग्लैंड कि ये हमको कुछ न कुछ प्रमाणिक रूप से मिल जाए। हुआ क्या, 1536 में इंग्लैंड ने वेल्स को लीगल रूप से, हाँ इंग्लैंड प्लस वेल्स किस रूप से मिल गए? लीगली मिल गए, लीगल कानूनी रूप से, यानी लिखित रूप से मिल गए होंगे, लीगल। और जब लीगल रूप से मिले ना भैया, तो इंग्लैंड और वेल्स मिल करके इसका नाम ही चेंज हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ अच्छा हाँ यूके गड़बड़ हो गया ना, द किंगडम ऑफ इंग्लैंड, सॉरी, द किंगडम ऑफ इंग्लैंड, इसका नाम हो गया द किंगडम ऑफ इंग्लैंड, द किंगडम ऑफ इंग्लैंड, ठीक। यानी समझो ध्यान से कि 1236 में इंग्लैंड ने 1236 में तो मिलाया था, लेकिन लीगल रूप से 1536 में किसको मिला लिया? वेल्स को। इसका नाम ही चेंज हो गया। अभी तक ये किसके नाम से जाना? इंग्लैंड अलग था, वेल्स अलग था। अब दोनों मिले तो इसका नाम हो गया द किंगडम ऑफ इंग्लैंड। पूरे का नाम, अब इतने एरिया का नाम हो गया क्या? नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया हो गया द किंगडम ऑफ इंग्लैंड। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक 1536 में इतने एरिया को हम कहने लगे क्या? द किंगडम ऑफ इंग्लैंड, ठीक। इसके बाद घटना क्या हुई? 1707 में 17, और यही पूछेगा प्रश्न, 1707 स्टार लगाना इस डेट पर। 1707 में ये सहमति से मिल गया कौन? 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड, यानी किसमें? इंग्लैंड और वेल्स में कौन शामिल हो गया? हाँ इंग्लैंड प्लस वेल्स। हम देखो और अच्छे से लिख देंगे, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। हाँ अब स्कॉटलैंड ये वाले का नाम आप पहले ही रख चुके हो, इसका नाम क्या रख दिए हो? द किंगडम ऑफ, हाँ द किंगडम ऑफ इंग्लैंड,
प्लस स्कॉटलैंड, प्लस कौन, स्कॉटलैंड। जब इसमें ये मिला स्कॉटलैंड तो इसका नाम चेंज हुआ अब। हाँ, अब इसका नाम बढ़ गया किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जब ये तीनों मिल गए तो इन सभी का नाम हो गया द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। अब आप सुनते होंगे ग्रेट ब्रिटेन, अब आपको समझ में आया होगा। तो पहला काम तो हमने कर लिया कि ग्रेट ब्रिटेन नाम कैसे पड़ा। जब इंग्लैंड और वेल्स 1536 में मिले तो इसका नाम क्या पड़ गया, द किंगडम ऑफ इंग्लैंड, द किंगडम ऑफ। जब 1536 में लीगल रूप से ये दोनों मिले तो इसका नाम पड़ गया, दोनों का हम कर दें क्या, ये और ये जब मिला तो इसका नाम पड़ गया क्या, द किंगडम ऑफ इंग्लैंड, द किंगडम ऑफ इंग्लैंड, द किंगडम ऑफ इंग्लैंड। ठीक, इंग्लैंड, द किंगडम ऑफ इंग्लैंड हो गया। ये कहानी कब की है, 1536। फिर इसने क्या किया, स्कॉटलैंड को भी सहमति से मिला लिया 1707 में। 1707 वाला डेट स्टार लगा लेना, पूछता है। तो 1707 में जब ये किंगडम ऑफ इंग्लैंड में कौन मिल गया, स्कॉटलैंड। या तो आप तीनों कह दो, या तो आप कह लो इसका नाम तो जान ही गए हो, द किंगडम ऑफ इंग्लैंड, और उसी मिल गया कौन, स्कॉटलैंड। अब इसका नाम पड़ गया क्या, द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अभी बच गया यूके क्या है, तो यूके में ये आयरलैंड पूरा मिलेगा। एक बार तो आयरलैंड कंप्लीट मिल जाएगा सहमति से, लेकिन बाद में फिर क्या होगा कि 1/6 हिस्से को छोड़कर ये वाला जो हिस्सा है 1/6 हिस्सा है। 1/6 हिस्सा कहेगा हम कि हम किस में मिलना चाहते हैं, हाँ ग्रेट ब्रिटेन में मिलना चाहते हैं। नाम पड़ गया इसका कि क्या पड़ गया है, ग्रेट, द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये 1/6 हिस्सा के लोग कहेंगे हम मिलना चाहते हैं किस में, इंग्लैंड, द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में। और ये जो 5/6 एरिया है ये कहेगा हम अपना क्या बनाएंगे, स्वतंत्र देश बनाएंगे, स्वतंत्र देश, तो रिपब्लिक। इसीलिए इस वाले का नाम हो जाएगा रिपब्लिकन आयरलैंड, रिपब्लिकन। तो ये वाला रिपब्लिकन आयरलैंड अभी भी किसके साथ नहीं मिला है, द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिला नहीं, लेकिन ये जो छोटा सा एरिया है किसके साथ मिल गया, हाँ, ग्रेट ब्रिटेन के साथ। तो ये उत्तरी आयरलैंड और ये वाला पूरा, ये वाला हिस्सा दोनों मिल गए कब, 1882 में। हाँ 1882 में ये पूरा रहेगा ना, कम, अच्छा सॉरी 1801 में कंप्लीट ना। हाँ किंगडम ऑफ ग्रेट 1801 में इसका नाम पड़ेगा हाँ 1801 में, हाँ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। आप घबराओ मत, अभी हम याद करा दे रहे हैं आयरलैंड। लेकिन इनकी सहमति नहीं बन पाएगी, नीचे वाले लोग थोड़ा सा कहेंगे हमको अलग देश चाहिए। तो ये 1922 में क्या करेंगे, हाँ 1922 में नीचे वाला एरिया अलग हो जाएगा, यही वाला एरिया केवल मिलेगा। तो इसका नाम हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नादर्न। ये देखो उत्तर है कि दक्षिण है, ऊपर की तरफ उत्तर, मैप में देखो ऐसे बताएं, ऊपर कहलाता है उत्तर, नीचे तो ऊपर को अंग्रेजी में क्या कहते हो, नादर्न, उत्तर को क्या कहते हो, नॉर्थ कहते हो ना, तो नादर्न आयरलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नादर्न आयरलैंड। ठीक, ये है कहानी पूरा आयरलैंड की। अब आप इसी को कहते हो यूके, इसी को क्या कहते हो, यूनाइटेड किंगडम। देखो हम रिपीट करा रहे हैं तब आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ कि 1283 ईस्वी में सबसे पहले इंग्लैंड ने वेल्स को क्या किया, एनेक्स किया, मिलाया अपने में, सहमति से मिलाया। लेकिन जब तक कोई चीज़ पत्रों पर या फिर हाँ प्रमाणित रूप से न कर दिया जाए, कानूनी रूप से, लीगल रूप से, तब तक वो माना नहीं जाता कि इसमें है, कुछ पता नहीं कब अलग हो जाए। तो प्रमाणिक रूप से 1536 में इंग्लैंड के साथ आके मिल जाएगा वेल्स। तब इंग्लैंड के साथ जब वेल्स मिलेगा तो इसका नाम हो जाएगा द किंगडम ऑफ इंग्लैंड, द किंगडम ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के साथ अब जब ये इंग्लैंड मिला और यहाँ के लोगों में, ये लोग देखो छोटे से देश हैं लेकिन बहुत बुद्धिमान हैं,
हम लोग यहाँ मार दंगा करने वाले नहीं हैं, आप आपस में मार नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले, एक ही धर्म वाले हैं। हम लोग यहाँ बहुत सारा धर्म है, इन लोग यहाँ केवल क्रिश्चियन हैं, ईसाई मिशनरीज हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले। तो फिर 1536 के बाद क्या हुआ, 1707 में ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला मिल गया था, ऊपर वाला कौन है, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड 1707 में मिला जब, तो इसका नाम हो गया द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब इस इतने को आप कहते हो ब्रिटेन, इस वाले तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, ब्रिटेन। जो आप सुनते हो ब्रिटेन ना, ब्रिटेन वाले आए थे, तो अब कितने लोगों को बताओगे मिलके, हाँ, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, क्या बन गया, ग्रेट ब्रिटेन। इसी को ब्रिटेन हम लोग कहते हैं। फिर क्या हुआ, यहाँ तक कहानी बता दिए। फिर क्या हुआ, 1801 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में, यानी इस वाले एरिया में मिल गया पूरा का पूरा आयरलैंड, पूरा आयरलैंड। ये पूरा कौन सा द्वीप है, आयरलैंड द्वीप है। द्वीप बता दिए। तो ये आयरलैंड द्वीप मिला, लेकिन इसको ठीक ठाक नहीं लगा, तो इसने जो एरिया के लोग सहमति से, जितना एरिया के लोग सहमति से किस में मिलना चाहते थे, हाँ, ग्रेट ब्रिटेन में, तो वो तो अलग हो गए, मिल गए, और जो नहीं मिलना चाहते थे वो स्वतंत्र अपना देश बना लिए। तो जो मिल रहे थे वो ऊपर की तरफ था, आयरलैंड का हिस्सा है, तो आयरलैंड का ऊपरी हिस्सा नादर्न आयरलैंड। तो 1922 में क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में जाके कौन मिल गया, आयरलैंड। और कौन सा आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, हिंदी में कहना हो तो उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड जब मिला तो उसका नाम हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नादर्न आयरलैंड। इस तरीके से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्कॉटलैंड क्या है, वेल्स क्या है, इंग्लैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन क्या है, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड क्या है, और द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नादर्न आयरलैंड क्या है। बोलो भाई, कहीं दिक्कत नहीं, खूब अच्छे से बता लोगे। 1283, 1536, 1707, 1801, 1922, इतना डेट आपको बहुत अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर। ठीक, ये पूरा कहानी था किसके विषय में, ब्रिटेन के विषय में ना। ब्रिटेन यानी किसका, ग्रेट ब्रिटेन का विकास। तो ग्रेट ब्रिटेन का विकास कैसे हुआ, ये पूरी कहानी है आपकी। उतार लो इसको, तब हम लोग करते हैं आगे बाल्कन प्रायद्वीप की समस्या।